नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रिप नॉलेज में। दोस्तों, हिंदी की आज की वीडियो में हम लोग विराम चिन्ह से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, सुनो सुनो वह गा रही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, उपदेशक। अगला प्रश्न है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ऑप्शन डी, पूर्ण विराम का। अगला प्रश्न है, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, संयोजक चिन्ह। अगला प्रश्न है, विराम का अर्थ है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, ठहरना या रुकना। अगला प्रश्न है, श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, अंग्रेजी। अगला प्रश्न है, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, 20 है। अगला प्रश्न है, अल्प विराम को पहचानिए। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आशीष, राहुल, राजा शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न हैं। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है? सही उत्तर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह होगा? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, अल्प विराम वाला। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, अल्प विराम का। वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, अल्प विराम। अगला प्रश्न है, छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, अल्प विराम। अगला प्रश्न है, रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करिए। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, अल्प विराम। अगला प्रश्न है, जाना है तो जल्दी जाओ। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करिए। ऑप्शन ए, अल्प विराम। अगला प्रश्न है, माँ मेरा कल्याण करो। वाक्य में उचित विराम का प्रयोग है? अल्प विराम। अगला प्रश्न है, जब वाक्य में एक समान अधिकार का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शंस हैं, सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, अर्धविराम का। अगला प्रश्न है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, अर्धविराम का। अगला प्रश्न है, करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अर्धविराम का। अगला प्रश्न है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वाक्य के अंत में किया जाता है।
किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी। छंदों के एक चरण की समाप्ति पर तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। सही उत्तर होगा इसका ई, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न है, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, विस्मय आदि बोधक चिन्ह का। अगला प्रश्न है, कबीर वाड़ी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उद्धरण चिन्ह का। अगला प्रश्न है, संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, सामासिक चिन्ह के नाम से। अगला प्रश्न है, भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, वर्गाकार कोष्ठक का। अगला प्रश्न है, विवरण चिन्ह को पहचाने। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को पहचाने। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद जी ने किस नाम से अभिवाहित किया है। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हंस पद किस विराम का एक और नाम है। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, पूर्ण विराम का। अगला प्रश्न है, तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी। पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला है, किस शब्द में ए स्वर नहीं है। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, वैदिक शब्द में। अगला प्रश्न है, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, लाघव चिन्ह का संक्षेप सूचक चिन्ह। अगला प्रश्न है, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। अगला प्रश्न है, जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते पहचानिए कौन सा है। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कोष्ठक का। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।